नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात सियासी खबर की। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सीएम को लेकर अब मंथन जारी है। मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी को लेकर मंथन भी बरकरार है। रायपुर आज बीजेपी के ऑब्जर्वर जाएंगे। बीजेपी के ऑब्जर्वर रायपुर पहुंच जाएंगे और कल 11 बजे बैठक होनी है और इस बैठक के बाद विधायकों की दल के साथ जब बैठक हो जाएगी, रायशुमारी हो जाएगी, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी हो सकता है। कल 11 बजे विधायक दल की मीटिंग, 11 दिसंबर को एमपी में विधायक दल की मीटिंग होगी, तब 10 दिसंबर को राजधानी रायपुर में यानी कि छत्तीसगढ़ को लेकर, तो मध्य प्रदेश में 11 दिसंबर को बैठक होगी। तो आपको एक बड़ा अपडेट बता दें, ऑब्जर्वर कल पहुंचेंगे। कल 11 बजे मीटिंग होगी और कल ही ऑब्जर्वर पहुंचेंगे। ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। पहले खबर थी कि आज ऑब्जर्वर पहुंच जाएंगे, पर्यवेक्षक आज पहुंच जाएंगे, लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि अब ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक कल ही पहुंचेंगे। एमपी में विधायक दल की बैठक होने जा रही है, लेकिन ये बैठक 11 दिसंबर को होगी और छत्तीसगढ़ में कल बैठक होगी। एमपी में सोमवार को सीएम के नाम पर मोहर लग सकती है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बड़ा सवाल अब यही है कि कौन होगा मुख्यमंत्री फेस, किसे बनाया जाएगा मुख्यमंत्री और क्या कुछ ट्रेंड फॉलो होगा। इस सवाल को लेकर पर्यवेक्षक चुन लिए गए हैं, नियुक्त कर लिए गए हैं। और छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा ने बड़ा बयान दिया है। विधायकों से बात कर सीएम का फैसला होगा। 3 पर्यवेक्षक तीनों राज्यों में चुने गए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अर्जुन मुंडा ने बड़ा बयान दिया है। आदिवासी चेहरा और ऐसे में 2 आदिवासी चेहरे हैं पर्यवेक्षकों की लिस्ट में और 1 ओबीसी। बहुत जल्दी आ जाएगा, बताएंगे। छत्तीसगढ़ अभी छत्तीसगढ़ का जब प्रवास होगा उस समय इन सारे विषयों पर चर्चा होने के बाद में दल फैसला करता है, विधायक दल फैसला करता है। अभी जाएंगे, आजकल में जाएंगे। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता नीलम गुरवे राजधानी भोपाल से जुड़ गई हैं, तो हमारे साथ राजधानी रायपुर से अंकुश शर्मा जुड़ गए हैं। अंकुश, आपका रुख करना चाहूंगी, कहां पर मौजूद हैं आप, ये बताइएगा। और साथ ही देखिए, अब बड़ा सवाल तो यही है कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री और ऐसे में पर्यवेक्षक कब पहुंचेंगे, ये अपडेट भी जरा बता दीजिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर काफी लंबा इंतजार होता जा रहा है और अब प्रदेश की जनता को भी इंतजार है कि उनके अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे। और इस बात का इंतजार इसलिए हो रहा है कि कई बैठकों का सिलसिला चल रहा है, मंथनों का दौर जारी है और छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक लगातार मंथन किया जा रहा है। अब खबरें यह है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है, उन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद आज से शायद उनका दौरा शुरू हो जाएगा। खबरें यही हैं, हालांकि पुष्ट खबर नहीं है कि आज ही वो पहुंच जाएंगे या नहीं, लेकिन माना ही जा रहा है कि आज शाम तक तीनों पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और रायपुर पहुंचने के बाद वहां से सीधे प्रदेश मुख्यालय यानी भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे और वहां पर भी प्रदेश पदाधिकारियों के साथ एक बैठक होगी। पहले संगठन स्तर पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद विधायक दल की बैठक, यानी कल सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक रखी गई है और विधायक दल की बैठक में छत्तीसगढ़ के विधायकों का नेता जो है वो चुना जाएगा। और कौन नेता होगा, इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं व्याप्त है। आज छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो 6 से 7 नाम ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में आगे हैं और 6 से 7 नामों में एक भी नाम स्पष्ट रूप से ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि अगले मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि सभी या तो अनुभव के आधार पर या जातिगत समीकरण के आधार पर या यूं कहा जाए कि जो आलाकमान है उसकी पसंद के आधार पर सभी कहीं न कहीं फिट बैठते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की अगर बात करें तो उनका नाम लगातार चर्चाओं में है। 15 सालों का सरकार चलाने का अनुभव उनका है। दूसरी तरफ अगर देखें तो ओबीसी वर्ग से ही आने वाले प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जो हैं, उन्होंने 2 साल में 15 से 53 सीटों पर 54 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी को ला दिया, तो उनका भी एक बड़ा कद होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आदिवासी वर्ग की अगर बात करें तो विष्णुदेव साय 4 बार के सांसद, 2 बार के विधायक हैं और आदिवासी वर्ग से वो आते हैं और काफी सहज सरल नेता हैं वो, और ऐसे में उनके नाम पर सभी लोग सहमत हो सकते हैं। रेणुका सिंह का नाम भी जो है वो काफी तेजी से उछलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
महिला सशक्तिकरण की बात उन्होंने कही थी, उस लिहाज से रेणुका सिंह जो है कहीं ना कहीं फिट बैठती हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी और ऊपर से महिला अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो पूरे देश में एक अलग मैसेज जाएगा, पूरी पार्टी के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए, कि भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात करती ही नहीं बल्कि उस पर अमल भी करती हुई दिखाई देती है। दूसरा, आदिवासी वर्ग को साधने की पुरजोर कोशिश होगी। तो अलग अलग आधार है और अलग अलग समीकरण बैठ रहे हैं, लेकिन आने वाले 2024 के लिहाज से कौन सा वो चेहरा होगा जो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा लाभ भी दिला सके, जातिगत समीकरण के आधार पर भी फिट बैठे और प्रदेश की सरकार को चलाकर सबको एक साथ लेकर चलता हुआ दिखाई दे, तो ऐसे नाम पर सहमति बनती हुई दिखाई देगी। खबरें ये भी हैं कि कोई नया नाम जो है वो भी हो सकता है। पूर्व IAS अगर ओपी चौधरी की बात करें तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहली पसंद माने जा रहे हैं। ऐसे में डिसीजन जो लेना थोड़ा सा कठिन इसलिए होते जा रहा है कि बहुत सारे नाम है लेकिन चुना जाना एक है। और एक बात निश्चित तौर पर तय है कि होगा वही जो आला कमान चाहेगा, मतलब आला कमान बिल्कुल होगा वही जो आला कमान चाहेगा। 3 से 4 नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं। अंकुश, लौटूंगी आपके पास। नीलम भी हमारे साथ बनी हुई है। नीलम, बताइएगा, अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो कब ये बैठक होनी है, क्या तारीख बताई जा रही है, कौन से वो चेहरे यहाँ पर मौजूद रहेंगे, विधायक दल की बैठक होने वाली है, कब तक पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश पहुंच जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में भी सीएम फेस को लेकर के सस्पेंस लगातार बरकरार है और अब जो सस्पेंस है वो सोमवार तक खत्म हो जाएगा। सोमवार को शाम को 7 बजे बीजेपी पार्टी कार्यालय में विधायक दल की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बीजेपी के तमाम जीते हुए विधायक मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ पार्टी ने जिन 3 पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, इसके अलावा पार्टी के ओबीसी मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर के लक्ष्मण और इसके अलावा पार्टी के जो महासचिव है आशा लाकड़ा, ये तीनों ही विधायकों से 1 to 1 चर्चा करेंगे। वहीं अगर हम नामों की बात करें तो देखिए लगातार 3 से 4 नाम ऐसे हैं जो सियासी गलियारों में जिनका सीएम बनने को लेकर के चर्चा तेज है, जिसमें सबसे ज्यादा नाम अगर हम देखें तो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं वर्तमान के सीएम शिवराज सिंह चौहान। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल का नाम भी जो है जोरों शोरों से चर्चा में है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम को लेकर भी कहीं न कहीं कयास लगाए जा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे 4 से 5 नाम हैं जिन्हें लेकर के लगातार अनुमान लगाया जा रहा है। और देखिए इस बार ये करीब 1 हफ्ते का समय अब होने जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट है वो बीते रविवार आ चुका था और तब से ही जो है लगातार कई नामों को लेकर के चर्चाएं की गई। दिल्ली में भी हमने देखा कि बैठक हुई, तमाम जिन नामों पर चर्चा हो रही है उन्होंने भी पार्टी आलाकमान से जो है मुलाकात की। फिर चाहे हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, प्रहलाद पटेल की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, ये सभी दिल्ली पहुंचे थे। इन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से लेकर के PM मोदी से भी जो है मुलाकात की। तो लगातार जो है इनके नामों को लेकर के चर्चा बनी हुई है। हम देखें तो देखिए जाति समीकरण और इसके अलावा मध्य प्रदेश जो है एक काफी क्रिटिकल स्टेट भी माना जाता है। ऐसे में किसी ऐसे चेहरे को ही पार्टी कमान सौंपेगी जो मध्य प्रदेश को चलाने में सक्षम, और इसके साथ ही साथ अब कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव भी होना है, तो उसके मद्देनजर भी जो है किसी ऐसे चेहरे को ही पार्टी जो है मध्य प्रदेश की कमान सौंप सकती है। हालांकि देखना होगा कि जिन नामों की चर्चा हो रही है उन पर मुहर लगती है या फिर कोई एक नया नाम सामने आ जाता है, क्योंकि हम देखें तो बीजेपी जो है हमेशा इस बात के लिए जानी जाती है कि वो सरप्राइज बहुत अलग तरीके से देखिए। और ये बात और इस बार सरप्राइज एलिमेंट्स कोई मिलने वाला है या फिर जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ में हार के बाद कांग्रेस में कलह